हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। होप सो सब बढ़िया होगे। तो आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही होगी आप लोग की पढ़ाई भी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका जीएटी का क्वांट सिलेबस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे क्वांट्स के सिलेबस के बारे में, तो क्या क्या है। ठीक है, क्वांट्स में आपका स्पीड मैथ्स आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन आता है और अर्थमेटिक अर्थमेटिक या ज्योमेट्री आती है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। ठीक है, आप देख लो एक बारी। आपके अरिथमेटिक के सिलेबस हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन के हैं और स्पीड मैथ के। तो हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, तो हमारा जो ये स्पीड मैथ्स है जिसमें आपका सिंप्लीफिकेशन है, अप्रॉक्सीमेशन है, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन है, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो आपको अगर ये सब चीज़ें आपको ईजिली सॉल्व करनी है तो आपको क्या आना चाहिए? बेसिक कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए मैथ्स की। ठीक है, अब कहोगे आप सर बेसिक कैलकुलेशन तो हमें आती है, तो कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हम अप्लाई करते हैं जिससे हम ईजिली उस चीज़ को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, अच्छा आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होगा कि मैथ्स का कोर क्या होता है। अगर मैथमेटिक्स है, अगर ये मैथमेटिक्स है तो इसका कोर क्या होता है? मैथ्स का कोर क्या होता है? कैलकुलेशन। क्या होता है मैथ्स का कोर? कैलकुलेशन होता है। अगर आपका कैलकुलेशन पे ही पकड़ नहीं होगा तो आप मैथ्स को कैसे आगे अच्छे से इजीली समझ पाओगे या इजीली सॉल्व कर पाओगे? सॉल्व तो हर कोई कर लेता है, लेकिन इफिशिएंटली कैसे कोई सॉल्व करता है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक कैलकुलेशन एंड ट्रिक्स। ठीक है, कुछ बेसिक कैलकुलेशन देखेंगे और उसके ट्रिक्स भी देखेंगे कैसे हम करते हैं। ठीक है, तो इस आप चैप्टर में आप क्या क्या टॉपिक पढ़ोगे? तो आपका पहला टॉपिक पढ़ोगे आप टेबल 1 to 100। ठीक है, कैसे आपको टेबल लिखना है 1 to 100 तक इजीली। ठीक है, मल्टीप्लाइंग ट्रिक्स। ठीक है, कुछ मल्टीप्लाइंग ट्रिक्स होते हैं, उसको कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ डिवाइड ट्रिक्स होंगे, स्क्वायर एंड क्यूब्स होंगे और स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स होंगे। ठीक है, तो इतने आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक लेक्चर में तो खत्म नहीं होगा, तो टाइम थोड़ा लगेगा, इसलिए फिर किया जाएगा। अब देखते हैं हम टेबल 1 to 100। अच्छा, आपको टेबल पता है कैसे लिखा जाता है? 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3 या 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, ऐसे टेबल आपको याद होगा, आपको लर्न तो होगा, लेकिन काफ़ी बच्चों को टेबल 20 तक लर्न नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको करना है कि लर्न टेबल 1 to 20 एटलीस्ट आपको 1 से 20 तक टेबल लर्न होना चाहिए, तभी आप फास्टर कैलकुलेशन या इफिशिएंटली कैलकुलेशन आप कर पाओगे। ठीक है, और अगर 20 से ग्रेटर आता है या कोई भी आता है तो उसको कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। काफ़ी जगह आपने देखा भी होगा ये चीज़ें, बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाता है। जैसे हमारा पहला है 67। ठीक है, अगर आपको मैं बोल दूँ 67 का टेबल लिखो तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले आपको डिवाइड करना है 2 पार्ट में, 6 एंड 7। ठीक है, 6 का टेबल यहाँ पढ़ो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60। फिर 7 का टेबल, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 48, सॉरी 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63 और 7 10 जा 70। इतना तो आपको टेबल पता ही होगा। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका ये वंस डिजिट दिया है इसको तो ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, जितने भी ये वंस दिए हैं इसको तो डायरेक्टली हम ऐसे ही उसको लिख देंगे। ठीक है, जैसे अगर मैंने 67 का यहाँ टेबल लिखा तो 67, तो पहला तो 67 ही होगा। ठीक है, दूसरे में सबका वंस आपको लिख देना है, जैसे 4 1 8 5 2 9 6 3 0। ठीक है, ये आपके आ रहे हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो ये 10th डिजिट है, जो आपका ये 10th डिजिट है, इसमें ऐड कर देना है, और अगर कैरी बचता है तो उसको आगे बढ़ा देंगे। इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करके जो कैरी होगा आगे बढ़ा देंगे, इन सबको ऐड करके आगे बढ़ा देंगे। तो क्या हो जाएगा 4 और 1, सॉरी 1 और 2 3,
मतलब 12 और 1 है, 12 और 1 13, 18 और 2 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, 18 और 2 20 लिख दो, 8 और 2 10, 1 कैरी इधर चला जाएगा, 4 और 2 6 यानी कि 26, 3 से 0 3 एंड ये 3 रहेगा, ठीक है, 6 और 4 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, 0 कैरी 1 और यहाँ 3 था, 3 और 1 4, ठीक है, फिर ठीक है, और ये हो गया, फिर 4 और 2 6 और 4 वैसे ही रहेगा 6 4, ठीक है, 5 और 8 13, 3 कैरी 1 और 4 और 1 5 हो जाएगा, 6 4 10, 0 कैरी 1, 5 और 1 6 हो जाएगा, 7 0 7 और ये 6 रहेगा 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका 67 का क्या हो जा रहा है, टेबल हो जा रहा है, ये टेबल ऑफ 67 हो गया, ठीक है। ये आप इस मेथड से इजीली आप किसी भी नंबर का आप टेबल निकाल सकते हो इजीली, लेकिन एटलीस्ट 20 तक आपको लर्न होना चाहिए। अब ये नहीं कि अगर ऐसे निकालना है तो 20 का भी ऐसे ही निकालना है, टाइम टेकन थोड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसीलिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। तो यहाँ पर दो टेबल्स दिए हुए हैं 53 और 96, ठीक है। तो इनमें से मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है कि आप लोग ऐसे निकालना, ठीक है। तो मैं 53 का कराता हूँ। क्या करना है, 5 और 3 को आपको डिवाइड करना है, दो टर्म में आपको बांट देना है, ठीक है। 5 1 जा 5, 3 यहाँ लिख दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। उसी तरह 3 3 3 जा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। अब जो वंस डिजिट हैं आपको वैसे लिख देने हैं, जो वंस के इसके डिजिट हैं ये सब इसको ऐसे ही लिख देने हैं, ठीक है। इनको सबको आपको क्या करना है, लिख देना है 53 के टेबल में सबको। इधर क्या है, 3 6 9 2 5 8 1 4 7 एंड लास्ट 0, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको ये दो डिजिट दिए होंगे, ये जो इसके अगर वंस है तो वंस को लिखेंगे, नहीं तो इसके टेंस को इसके वंस में ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ 1 था, सॉरी, ये ऐड कर देंगे। तो 5 में यहाँ कुछ नहीं था तो 5 ही हो जाएगा, 10 में 10 उधर जाएगा, 15 में यहाँ कुछ नहीं था तो यहाँ 15 हो जाएगा, 20 में 1 जोड़ोगे तो 21 हो जाएगा, 25 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 26, 30 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 31, 35 में 2 जोड़ोगे तो 37, ठीक है, 40 में 2 जोड़ोगे तो 42, 45 में 2 जोड़ोगे तो 47 एंड एट लास्ट 50 में 3 जोड़ोगे तो 53। ये आपका टेबल हो गया 53 का। आप चेक कर सकते हो ये आपका टेबल है या नहीं है, ठीक है। उसी तरह आपका क्या होगा 96 का भी सेम ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, जो आप लोग करके देखना कि आप लोग को हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है आप लोगों से, ठीक है। काफ़ी इजी है, समझ में होप सो आया होगा आप लोग को। तो ये तो आपको हो गया टेबल, कैसे आपको टेबल निकालना है, किसी भी नंबर का आप टेबल इस इजी मेथड से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्रिक्स की, जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। अब शुरुआत हमारी कहाँ से होती है, यहाँ से हमारी क्या है मल्टीप्लाइंग ट्रिक्स, ठीक है। यहाँ से हमारी शुरुआत होती है मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स की, कि कुछ ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन अगर आती है तो आप क्या ट्रिक्स लगा सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लाई ऑब्वियसली करोगे तो टाइम टेकन जाएगा, तो आपको ट्रिक्स लगाना है। पहला हमारा ट्रिक्स है नंबर हुज बेस इज लेस देन 10। आप देख पा रहे हो कि ये किसके सबसे ज़्यादा नज़दीक है, सॉरी 100 के, तो ये देख पा रहे हो 100 के सबसे नज़दीक है कि नहीं नज़दीक है, काफ़ी क्लोजर टू 100 है कि नहीं है, ठीक है। बस इस टाइप के क्वेश्चन को जो भी क्लोजर टू 100 होंगे, ठीक है, क्या होंगे क्लोजर टू 100, तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन जो भी नंबर दिए होंगे आपको उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ आपको ट्रिक्स लगाने पड़ेंगे, तो वो ट्रिक्स क्या क्या है ध्यान से देखना। आप ये बताओ 100 से कितना कम है, कितना कम है 100 से, तो ये आप कहोगे सर 2 कम है, ठीक है। ये कितना कम है 100 से, आप कहोगे 6 कम है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इसका मल्टीप्लाई कर देना है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 12, ठीक है। अब मुझे बताओ क्रॉस, ठीक है, माइनस कम कर रहे हैं ना 100 में, ये क्या 2 माइनस हो रहा है, ठीक है। तो अब
आपका 2 और 6, ठीक है, 100 में से 2 और 6 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब मुझे बताओ कि या तो आपको क्या करना है, 100 बेस से देखना है, ठीक है, 100 बेस से देखना है, क्या देखना है, क्रॉस में, ठीक है, क्रॉस में क्या देखना है आपको, ये अगर आप 98 में से 6 घटाते हो तो कितना आएगा आपका 92, और अगर आप 94 में से भी 2 घटाते हो तो कितना आएगा 92। क्रॉस में आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। अगर क्रॉस में आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम आ रही है कि नहीं आ रही है, ये वैल्यू क्या आ रही है, सेम। तो किसी एक को आपको करना है, कोई भी एक, क्रॉस में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है किसी से भी, ठीक है, क्रॉस सब्ट्रैक्शन, ठीक है। क्रॉस सब्ट्रैक्शन किया कितना वैल्यू 92 आ रहा है, बस यहाँ 92 लिख देना, यही हमारा क्या होगा आंसर। समझ में आया आपको क्या करना है, होप्स तो समझ में आया होगा, ठीक है। चलो दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा सा समझते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन है 94 एंड 92, आप मुझे बताओ 94 में कितना, 100 से 94 कितना कम है, 6 कम है, 92 100 से कितना कम है, 8 कम है। कुछ नहीं करना आपको, इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करोगे तो 8 6 जा 48, ठीक है, एक सेकेंड, 8 6 जा कितना हो जाएगा 48, ये जगह खाली रखनी है, ठीक है, ये जगह खाली रखनी है। अब आपको क्या करना है, क्रॉस में क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, 94 माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 92 माइनस 6 इक्वल टू, इन दोनों में से कोई एक करना है, कोई एक कर सकते हो आप, ठीक है। 94 में अगर 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 86, ठीक है, 86 आएगा नहीं, और उसी तरह 92 में आप 6 घटाओ तो कितना आ जाएगा 86, ठीक है। दोनों आ रहा है कि नहीं, कोई एक करना है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको दोनों करना है, कोई एक करो। कितना आ रहा है 86 आ रहा है, तो बस कुछ नहीं करना आपको, 86 क्या करना है यहाँ पर पुट कर देना है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इजी है, काफ़ी इजी है कि नहीं है, काफ़ी इजी है, होप सो आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरह इस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 88 कितना कम है 100 से, तो आप कहोगे सर 12 कम है, ठीक है, ये कितना कम है 12 कम है 100 से, ये 100 से कितना कम है 4 कम है, कुछ नहीं, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 12 4 जा 48, ये जगह खाली रखो, ठीक है। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, बस क्रॉस में क्या करना है, सब्ट्रैक्शन कर देना है, ठीक है। 96 माइनस 12 कर दो, कितना आ जाएगा 84, ठीक है, या फिर 88 माइनस 4 कर दो, कितना आ जाएगा 84, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 84, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कितना होगा, ये 100 से कितना कम है 7, ये 100 से कितना कम है 8, -7 -8, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, -8 -7 कर दो तो 56 आ जाएगा, ये जगह छोड़ दो आप, आगे के जगह छोड़ दो। अब क्या करना है, क्रॉस में आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है क्रॉस में, ठीक है। तो अब देखो 93 में, एक्चुअली ये भी कह सकते हो हम ऐड कर रहे हैं, 93 में क्या ऐड कर रहे हैं -8 को, और 92 में क्या ऐड कर रहे हैं -7 को। अब अगर इसको सॉल्व करते तो कोई एक करना है, मैं आपको दोनों करके दिखा रहा हूँ क्योंकि दोनों से सेम आंसर आ रहा है, ठीक है, कोई एक करना है, ठीक है। अब 93 में अगर 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 85 आएगा, और 92 में प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 92 माइनस 7 कितना हो जाएगा आपका 85, तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा 85, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। काफ़ी इजी लग रहा है कि नहीं, देखो 2 लाइन में आपका, नहीं तो उस तरह मल्टीप्लाई करते तो आप क्या करते 92 इंटू 93 करते, फिर 3 2 जा 6, 9 3 जा 27, फिर अगर करते 9 2 जा 18, फिर 9 जा 81 और 19, फिर करते तो 15 9 10 20 करीबन 2, इतना आता है, गलत हो रहा है क्या, 9 3 2 जा 6 9 3 27 9 81, सॉरी यार मैंने गलत किया है, सॉरी यहाँ मैंने गलत कर दिया था,
मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। ठीक है, 9 2 जा 18, 8 करीबन 9 9 81 182, ठीक है। 6 8 7 15, 2 2 4 1 5 8 5 5 6 8 5 5 6। देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आपको उतना कैलकुलेशन करना पड़ता है, इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। इसको देखते हैं, ये कितना कम है 100 से, 11 कम है -11, ठीक है। ये कितना कम है हमारा -2, मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा +22, इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा +22। क्या करना है, क्रॉस में आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। क्रॉस में आपको क्या करना है, क्रॉस में सब्ट्रैक्शन करना है। 89 -2 करो, 89 प्लस -2 करो, सॉरी ऐड करो, तो -2 को जब ऐड करोगे तो 89 -2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 87 हो जाएगा, ठीक है। और करके भी आप कर सकते हो 98 में हम ऐड करते हैं -11 को, तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बताओ, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा ना। आप लोग को इतना तो बेसिक रूल पता होगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 98 -11 करोगे तो 87 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा 87, ठीक है। इसको सही से लिख देते हैं, क्या आएगा 87 और 11 2 जा 22, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। तो समझ में आया आपको ये ट्रिक्स, जो क्लोजर टू क्या होना चाहिए 100 होना चाहिए, क्लोजर टू 100 में आप ऐसे निकाल सकते हो। काफ़ी क्वेश्चन है, आप ऐसे कर सकते हो। आगे अगर आपको और इंटरेस्ट आएगा तो आप कमेंट में बताना, मैं आपको वर्कशीट भी प्रोवाइड कर दूंगा इस टाइप के क्वेश्चन का, ठीक है। आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कैलकुलेशन क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट हमको ट्रिक पे। हमारा नेक्स्ट ट्रिक क्या है, नंबर हुज बेस आर मोर देन 100। अभी हमने देखा कि जो नंबर क्या था बेस क्या हो 100 हो, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप 100 बेस लेके ही कर सकते हो। अगर कभी 200 का कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया, जैसे आपका 200 का आ गया, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे 200 से उसको कंपेयर करना है। जैसे मैंने क्या किया था, 100 से किया था कि नहीं किया था, तो उसको 200 से करना है, उसको भी मैं बता दूंगा आप लोग को। तो फिलहाल अब हम देखते हैं कि नंबर हुज बेस मोर देन 100, अगर इसका 100 से ज़्यादा, फिर वही ट्रिक, कुछ नहीं करना। ये 100 से कितना ज़्यादा है +4, ये 100 से कितना ज़्यादा है +3, मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 4 3 जा 12, ठीक है। ये जगह छोड़ दो, ठीक। अब क्या करना है हमको, क्रॉस में क्या करना है, सब्ट्रैक्शन कर दो। क्रॉस में सब्ट्रैक्शन करना है, नहीं क्रॉस में एडिशन करना है, क्योंकि ऐड हो रहा है ना। क्रॉस में क्या करना है, इसमें एडिशन। जब मोर देन 100 होगा तो क्या एडिशन करेंगे, ठीक है। तो इसको एडिशन कर दो, क्या हो जाएगा ये 104 प्लस का 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 107। वही और करके आप ये भी कर सकते हो, 103 प्लस का 4 कितना हो जाएगा 107, ठीक है। होप सो समझ में आएगा। तो क्या आ रहा है आपका 107, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसको एक और तरीके से आप देख सकते हो, आपको क्या करना है, कितने का इन दोनों में वो आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, मतलब कितने का अगर ऐड करते हो तो क्या आ रहा है 4 3 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 100 बेस हमने माना था, 100 में क्या करना है 7 को ऐड कर देना है 107, ठीक है। ये 7 कहाँ से आया, तो ये 7 आया हमारा 4 + 3 से, ये वाले से यहाँ से आया। सेम आप पिछले क्वेश्चन में भी आप ऐसे कर सकते थे, ठीक है। अगर इन दोनों का ऐड करते तो कितना आता 87। इस क्वेश्चन को देखो, अगर ऐड करते तो -7 प्लस -8 ऐड करते तो कितना -15 आता। आपको क्या करना था, इसी को यहाँ पर 100 में -15 करते, ठीक है। 100 में क्या करते आप -15 करते, कितना आता 85 आता कि नहीं आता, ठीक है। थोड़ी सी राइटिंग का इशू है, आप ध्यान देना, ठीक है। 85 आता, देखो 85 यहाँ भी आया था, 85 यहाँ भी आया था, और 85 हमने यहाँ पर भी लिखा है, ठीक है। तो आपको ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। आपको इन दोनों नंबर को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सेम उसी तरह इसको, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो -12 और -14 ऐड करोगे कितना आएगा -16 आएगा, ठीक है। -12 प्लस -4 कितना आ जाएगा -16, ठीक है। ये -16 है, आपको क्या करना है 100 में ऐड करना है -16 को, ऐड करोगे तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन ही होगा, तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा कितना आ जाएगा 84, हमारा 84 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 84 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो होप सो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कि मोर देन वाला कैसे करते हैं और लेस देन वाला कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है।
और फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज पहला दिन था तो थोड़ा सा आपको शॉर्ट में रखते हैं, फिर नेक्स्ट डे आपको प्रॉपरली इसको समझा दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।